नमस्ते। आज हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 7th की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक एन एलियन हैंड के चैप्टर 1 द टाइनी टीचर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने जा रहे हैं। हमेशा की तरह इन सवालों को हम पहले समझेंगे, फिर उनके बाद उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आपको एक सूचना मैं पहले से दे दूं कि एनसीईआरटी हेल्प चैनल की ओर से हम लोगों ने एनसीईआरटी हेल्प इन स्टडी के नाम से एक ब्लॉग बनाया हुआ है। आप पहले यूट्यूब चैनल पर इन क्वेश्चन आंसर्स को समझ सकते हैं, उसके बाद उन्हें कॉपी या प्रिंट करने के लिए एनसीईआरटी हेल्प इन स्टडी नाम से जो ब्लॉग बनाया हुआ है उसकी मदद आप लोग ले सकते हैं। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन चेक जो पेज नंबर 3 पर दिया गया है उसका सबसे पहला क्वेश्चन, द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू। चींटी की जिंदगी की जो कहानी है वह लगभग असत्य है या सत्य से परे है। द इटैलिसाइज्ड फ्रेज मीन्स, इसमें जो वाक्यांश या फ्रेज इटैलिक्स में दिया गया है उसका मतलब है, सबसे पहला ऑप्शन हाईली एक्सैगरेटेड, बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। सेकंड ऑप्शन टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, इतनी अच्छी या सही है कि बिल्कुल विश्वास नहीं होता है या अविश्वसनीय लगता है। ऑप्शन 3 नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स, तथ्यों पर आधारित नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन 2 टू रिमार्केबल टू बी ट्रू। इसके बाद क्वेश्चन 2, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करो। इसमें जो फ्रेज अंडरलाइन किए गए हैं वहाँ पर ब्लैंक स्पेस था, उन्हें वर्ड से फिल किया गया है। सबसे पहला, एन आंट इज द स्मॉलेस्ट द कॉमनेस्ट बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट। चींटी एक सबसे छोटा, सबसे सामान्य और सबसे बुद्धिमान लेकिन सबसे बुद्धिमान कीट है। ऑप्शन 2, वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स, माफ कीजिए 2, वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट आंट्स लाइफ बिकॉज, हम चींटियों के बारे में इतने सारे तथ्य जानते हैं, बहुत सारे तथ्य जानते हैं क्योंकि सम पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। कुछ लोग चींटियों को पालतू की तरह रखते हैं और उनके नियमित दिनचर्या को पास से नज़दीक से देखते हैं। क्वेश्चन 3, इन वॉट वेज इज एन आंट्स लाइफ पीसफुल, किन तरीकों से चींटी की जिंदगी शांतिपूर्ण है। इसका उत्तर है एवरी काइंड ऑफ आंट लाइक वर्कर, सोल्जर, क्लीनर एट्सेट्रा, हर तरह की चींटी जैसे श्रमिक, सैनिक, सफाई कर्मी इत्यादि, ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली, सभी अपना काम बहुत ही होशियारी से करती हैं। एंड नेवर फाइट्स विथ ईच अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और कभी भी समूह के दूसरे सदस्यों के साथ नहीं लड़ती हैं। दीज आर द वेज बाय विच एन आंट्स लाइफ इज़ पीसफुल, यही वे तरीके हैं जिनसे एक चींटी की जिंदगी शांतिपूर्ण है। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन चेक जो कि पेज नंबर 5 पर दिया गया है। इसका सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट आंट। एक ग्रब से पूर्ण चींटी या पूरी चींटी को बनने में कितना समय लगता है। अ ग्रब टेक्स अप्रॉक्सीमेट 5 to 6 वीक्स टू बिकम अ कंप्लीट आंट। एक ग्रब को पूरी चींटी बनने में लगभग 5 से 6 हफ्ते का समय लगता है। ग्रब किसे कहते हैं, यह आप चैप्टर के जिस जिस वीडियो में हमने चैप्टर का एक्सप्लेन किया हुआ है आप उसको पढ़ें, उसमें अच्छी तरह से बताया हुआ है, जिसका लिंक भी इस वीडियो में नीचे मैं आपको दे दूंगा। क्वेश्चन 2, वाई डू द वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट। जो श्रमिक चींटियाँ होती हैं वो ग्रब्स को कहाँ ले जाती हैं या उनका क्या करती हैं। इसका उत्तर है द वर्कर आंट्स कैरी द ग्रब्स अबाउट फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। जो श्रमिक चींटियाँ हैं वो ग्रब्स को हवा खिलाने, व्यायाम कराने और धूप दिखाने लेकर जाती हैं। वॉट जॉब्स आर न्यू आंट्स ट्रेंड फॉर। नई जो चींटियाँ होती हैं उन्हें किस चीज़ का प्रशिक्षण दिया जाता है या उन्हें क्या सिखाया जाता है। इसका उत्तर है न्यू आंट्स आर ट्रेंड फॉर वर्क एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एट्सेट्रा।
नई चींटियों को श्रमिक, सैनिक, निर्माणकर्ता, सफाई कर्मी इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाता है। नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन आंट हिल्स। उन अन्य प्राणियों के नाम बताइए जो कि आंट हिल्स यानी बाम्बी में रहते हैं। इसका उत्तर है बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड ग्रीन फ्लाइज आर सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन आंट हिल्स। बीटल्स यानी एक तरह का काला कीड़ा, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स चींटी की कम विकसित जातियां, एंड ग्रीन फ्लाइज और हरी मक्खियाँ आर सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंट हिल्स। कुछ अन्य प्राणी हैं जो एंट हिल्स में रहते हैं। क्वेश्चन 5, मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर, गिव रीजंस फॉर चूजिंग दीज आइटम्स। छोटे से अध्यापक यानी चींटी से हम क्या 3 चीज़ें सीख सकते हैं। गिव रीजंस फॉर चूजिंग दीज आइटम्स। इन आइटमों या इन गुणों को चुनने के पीछे कारण दीजिए। इसका उत्तर है वी कैन लर्न हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन फ्रॉम आंट्स। हम चींटियों से कड़ी मेहनत, कर्तव्य को निर्वाह करना यानी कर्तव्य निभाना और अनुशासन, ये 3 चीज़ें सीखते हैं। दीज आर द रीज़न टू चूज दीज क्वालिटीज़ रेस्पेक्टिवली। ये क्रमशः ये 3 कारण हैं, क्रमशः ये कारण है जिनकी वजह से हमने इन गुणों को चुना है। सबसे पहला हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। आंट कीप डूइंग देयर वर्क कंटिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग। चींटियाँ अपना काम बिना रुके लगातार करती रहती हैं। 2, सेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्यों को निभाना। एवरी टाइप ऑफ आंट डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली ऑन वंस आउन और ऑटोमेटिकली। हर तरह की चींटियाँ अपने हिस्से का काम होशियारी से अपने आप बिना किसी के बताए करती रहती हैं। 3, डिसिप्लिन। नाइदर काइंड ऑफ आंट लिव इन रूम्स विच इज़ नॉट रिजर्व्ड फॉर इट। कोई भी चींटी ऐसे कमरों में नहीं रहती हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं किया गया है, यानी उनमें इतना अनुशासन है कि जो जगह उन्हें अलॉट की गई है, रिजर्व की गई है, वो वहीं रहती हैं। इट नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ये समूह के दूसरे सदस्यों के साथ लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती हैं। एक्सरसाइज, डिस्कस द फॉलोइंग टॉपिक्स इन ग्रुप्स। इन विषयों को अपने समूह में चर्चा कीजिए। सबसे पहला, व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू लाइकली टू फेस इफ़ यू कीप आंट्स एज पेट्स। अगर आप चींटियों को पालतू की तरह रखते हैं तो आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसका उत्तर है द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स में अकर इफ़ वी कीप आंट्स एज पेट्स। निम्नलिखित समस्याएं आ सकती हैं यदि हम चींटियों को पालतू बनाकर रखते हैं। सबसे पहली, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रेन देम। उनको प्रशिक्षित करना बहुत ही कठिन है। इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ इन सम ट्रबल और व्हाट इट वांट्स। यह पता करना, खोजना बहुत कठिन होगा कि क्या उन्हें कोई परेशानी है या वे क्या चाहती हैं। 3, इफ़ दे गो समवेयर। यदि वे कहीं चली जाती हैं, हाउ विल वी बी एबल टू फाइंड सच अ स्मॉल क्रिएचर। तो हम इतने छोटे से प्राणी को कैसे ढूंढ पाएंगे। 2, व्हेन अ ग्रुप ऑफ बीज फाइंड्स नेक्टार। जब एक मधुमक्खियों का समूह नेक्टार यानी फूलों का रस खोज निकालता है, इट इन्फॉर्म्स अदर बीज ऑफ इट्स लोकेशन, क्वांटिटी एटसेट्रा थ्रू डांसिंग। यह दूसरे मधुमक्खियों को सूचना देता है उसकी जगह के बारे में, मात्रा के बारे में, इत्यादि के बारे में नाच कर, डांसिंग यानी नृत्य के द्वारा। कैन यू गेस व्हाट आंट्स कम्युनिकेट टू देयर फेलो आंट्स बाय टचिंग वन अनदर्स फीलर्स। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चींटियाँ एक दूसरे के फीलर्स या एंटेनी को टच करके क्या सूचनाएं देती होंगी। इसका उत्तर है परहैप्स आंट कम्युनिकेटिंग फॉलोइंग थिंग्स टू देयर फेलो आंट्स बाय टचिंग वन अनदर्स फीलर्स। शायद चींटियाँ एक दूसरे के फीलर्स या एंटीना को टच करके निम्नलिखित चीज़ें एक दूसरे को बताती होंगी या संवाद स्थापित करती होंगी। सबसे पहला, फ्रॉम वेयर टू ब्रिंग फूड। खाना कहाँ से लाना है। इफ़ देयर इज़ ए डेंजर अहेड। क्या आगे खतरा है या कहीं आगे खतरा तो नहीं।
तीसरा, विच वे टू गो, किस रास्ते से जाना है। और चौथा, विच फूड टू स्टोर इन विच स्टोर, कौन सा खाना किस स्टोर या भंडार गृह में इकट्ठा करना है। 2. Complete the following poem with words from the box below. Then recite the poem. जो नीचे बॉक्स में से शब्द दिए गए हैं उनमें से शब्दों को लेकर आप इन पंक्तियों को पूरा करें और फिर रिसाइट द पोएम और इस कविता को बोलें। सोल्जर्स लिव इन बैरक्स, सैनिक बैरक में रहते हैं। एंड बर्ड इन नेस्ट्स, और पक्षी घोंसलों में। जिन वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है वहाँ पर ब्लैंक स्पेस था, उन्हें नीचे बॉक्स में से वर्ड लेके फिलअप किया गया है। मच लाइक अ स्नैक दैट रेस्ट्स इन अ होल, एक सांप की तरह जो कि बिल में विश्राम करता है। नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन अ स्टेबल, घोड़ा अस्तबल के अलावा और कहीं नहीं सोने में समर्थ है या उसे और कहीं सोना अच्छा नहीं लगता है। एंड अ डॉग लिव्स वेल, माइंड यू ओनली इन अ कैनल, और एक कुत्ता अच्छे से रहता है सिर्फ अपने कैनल में। टू से हाई टू एन आंट, इफ यू विल यू मे हैव टू क्लाइंब एन आंट हिल, और एक चींटी को हाय या अभिवादन करने के लिए आपको एक आंट हिल यानी बाम्बी के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। इसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है, अ मैटर ऑफ टंग, जीभ का सवाल। इसमें सबसे पहले लिखा गया है, इन ह्यूमंस द टंग इज द ऑर्गन ऑफ टेस्ट, इंसानों में जीभ एक स्वाद लेने वाला अंग है। इट आल्सो हेल्प्स इन चूइंग, स्वेलोइंग एंड स्पीकिंग, यह चबाने में, निगलने में और बोलने में भी मदद करता है। सम एनिमल्स लाइक द फ्रॉग एंड कैमिलियन यूज द टंग टू कैच प्रे, कुछ जानवर जैसे मेंढक और गिरगिट अपनी जीभ का प्रयोग शिकार पकड़ने में भी करते हैं। द कैमिलियंस टंग इज सो लॉन्ग, गिरगिट की जीभ इतनी लंबी होती है, दैट इट कीप्स इट फोल्डेड इन द माउथ, कि यह अपने मुंह के अंदर इसे मोड़ कर या फोल्ड करके रखता है। बट इट कैन फ्लिक इट एंड आउट एट लाइटनिंग स्पीड, लेकिन यह बहुत ही तेजी से, लगभग प्रकाश की रफ्तार से इसको बाहर निकालता है। द स्नैक यूजेज इट्स टंग टू स्मेल, सांप अपनी जीभ का इस्तेमाल सूंघने के लिए करता है। द रेप्टाइल फ्लिकर्स इट्स टंग इन एंड आउट, जो रेंगने वाले जीव या रेप्टाइल्स होते हैं वो अपनी जीभ को बहुत तेजी से अंदर या बाहर कर सकते हैं। ईच टाइम कैरिंग मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग टू एन ऑर्गन कॉल्ड जैकबसन्स ऑर्गन इन द रूफ ऑफ इट्स माउथ, और हर समय अपने साथ वातावरण से कुछ कणों या चीज़ों को लेकर जाते हैं जो कि जैकबसन्स ऑर्गन, इसके मुंह के ऊपर, मतलब हम अगर अपना मुंह खोलें तो उसके ऊपरी फर्श पर एक ऑर्गन होता है जिसे जैकबसन्स ऑर्गन कहते हैं, वहाँ पर लेकर जाते हैं। द ब्लू व्हेल हैज़ द लार्जेस्ट टंग विच कैन वे एज मच एज एन एलिफेंट, ब्लू व्हेल की जीभ सबसे लंबी होती है और उसका वज़न इतना होता है जितना एक हाथी का वज़न। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने चैप्टर द टाइनी टीचर के क्वेश्चन आंसर्स पूरे किए। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।